एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम नोद का पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे उसके डैड बोल रहे होते हैं जो एक ड्रैगन स्लेयर है वो एक टाइटल है जो एक ड्रैगन को मारने के बाद मिलता है। ड्रैगन बहुत ही ज्यादा बुरे होते हैं और जो एडवेंचर होते हैं वो उन ड्रैगन के पीछे होते हैं क्योंकि उनकी हड्डियां, खाल और दांत बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं और इन सब का इस्तेमाल करके तुम बहुत ही ज्यादा महंगे हथियार और दवाइयाँ बना सकते हो और जो फिर तुम्हारी लैंड है वो बहुत ही ज्यादा अमीर बन सकते हो और तुम भी बहुत ही ज्यादा अमीर बन जाओगे। और साथ में जिसके बाद ड्रैगन स्लेयर का टाइटल आ जाता है लोग उसे हीरो भी कहते हैं, जिसपे नोद कहता है मुझे भी इसी की तरह बनना है। फिर नोद के फादर कहते हैं कि जो ड्रैगन है वो हजारों साल तक सोते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होते हैं और उनके चलने से ही यहाँ पे पहाड़ों में भूकंप आ जाते हैं और वो तुम जैसे बच्चों को तो ऐसे ही खा जाएंगे। जिसके बाद सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे नोद और बाकी सब कैपिटल की ओर जा रहे होते हैं। तभी नोद को यहाँ पे कुछ दिखाई देता है तो लिन कहती है क्या हुआ। तब नोद कहता है कि मुझे यहाँ कुछ सेंस हो रहा है और जिसके बाद ये लोग बाहर की तरफ देखते हैं तभी इनको यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है कैपिटल के ऊपर। लिन ये देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। फिर यहाँ पे हम लिन के भाई को देखते हैं जो ड्रैगन को देखकर कहता है आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है, कोई इस मॉन्स्टर के बारे में जानता है। तभी वो सोल्जर कहता है कि हमारी रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग इसको अभी सोना चाहिए था क्योंकि अभी इसको सोते हुए सिर्फ 150 साल ही हुए हैं, आखिरकार ये इतनी जल्दी कैसे जाग गया। जिस पे रूल कहता है आखिरकार मुझे क्या पता ये कैसे हो गया, एक काम करो कि यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उनको इकट्ठा करो और यहाँ पे सही सलामत उनको बाहर भेजो। अगर कोई बंदा अपनी चीज को नहीं छोड़ के जा रहा तो उसे तबाह कर दो और उसे बाहर निकालो और शहर के अंदर कोई भी बंदा रहना नहीं चाहिए, उन सभी को बाहर निकालो। तभी 6 सोवियन में से एक मियान कहती है यहाँ पे जो अनडेड मॉन्स्टर है उन्होंने तो पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, आखिरकार ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी 6 सोवियन को मॉन्स्टर घेर लेते हैं और यहाँ पे किंग क्लेश खड़े हुए होते हैं। तभी एल्बर्ट उनके पास आके कहता है कि हमें आपके साथ कोई सेफ जगह जाना चाहिए क्योंकि हम लोग इस मॉन्स्टर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। जिसपे किंग कहते हैं कि देखो तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम पूरे टाउन को सेव करो, तुम अपनी ड्यूटी निभाओ और मुझे अपनी ड्यूटी निभाने दो। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कह रही होते कि अब बहुत लेट हो चुका है, अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर ड्रैगन इसमें इन्वॉल्व हो गया तो वो पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा और मेरे फादर वहीं पे दुखी होंगे क्योंकि वो सिटीजन्स को सेव करना चाहते हैं, इसलिए वो सभी लोगों को बचाने में लगे होंगे। लेकिन मेरे फादर भी ड्रैगन के आगे खड़े नहीं हो सकते। तभी नोद कहता है वो ड्रैगन कितना बड़ा है, मैंने पहली बार एक ड्रैगन को देखा है। तभी यहाँ पे दोनों अपने मन में कहता है कि अभी तो उन्होंने एक ब्लैक डेथ ड्रैगन को हराया है। नोद कहता है कि तुम्हारे फादर और भाई उस टाउन में है ना। जिसपे लिन कहती है हाँ पर अभी कुछ नहीं हो सकता। नोद कहता है कि तुम चिंता मत करो मैं संभाल लूंगा। लिन कहती है लेकिन वो जगह तो बहुत दूर है। नोद कहता है कि हम उसी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमने उस गोब्लिन को हराया था। आप विंड बूस्टर की बात करते हैं लेकिन ये टेक्निक इंसान के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। नोद कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे पास जब तक ये तलवार है तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। इस सिटी ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है तो अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारे डैड और तुम्हारे भाई के लिए हेल्प करना चाहता हूँ और मैं उन लोगों को बचा के रहूंगा और उन लोगों को बचाने के लिए मैं यहाँ पे जो कर पाऊंगा वो करूंगा। फिर यहाँ पे लिन अपने आप को समझाते और कहते हैं कि यहाँ पे मास्टर बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुझे अभी इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मास्टर को पता है कि विंड बूस्टर को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, लेकिन ये फिर भी अपना पूरा ट्राई करते हैं तो मैं भी अपना यहाँ पे पूरा ट्राई करूंगी। ये टाइम अभी यहाँ पे निराश होने का नहीं है। फिर हम यहाँ पे पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे महाराज और दुश्मन आर्मी का किंग होते हैं और वो बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारा राज्य कितना छोटा सा है, मैं इसे बहुत ही आसानी से तबाह कर दूंगा। तभी किंग क्लेश कहते हैं तुम कुछ भी कर लो पर मैं तुम्हें अपना राज्य नहीं दूंगा। जिसपे वो किंग कहता है कि तुम अपनी पावर को वेस्ट कर रहे हो, तुम मेरे साथ मिल जाओ और साथ में मैं तुम्हें इतनी पावर दूंगा कि तुम अपनी पूरी लाइफ एंजॉय करोगे और तुम इस पूरे वर्ल्ड पर काबू भी कर सकते हो। तभी किंग क्लेश कहते हैं कि मुझे तुम्हारी पावर की कोई जरूरत नहीं है और मैं ऐसी पावर को टच भी करना नहीं चाहता। एनिमी किंग कहता है कि मैं तुम्हारे राज्य को तबाह कर दूंगा, तुम यहाँ पे एक महाराज बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और अब यहाँ सीन प्रेजेंट का आता है जहाँ पे किंग क्लेश उस दुश्मन के बारे में सोच रहे होते हैं और ये कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि अगर मैं उसे डंजन नहीं दूंगा तो इतना आगे बढ़ जाएगा और एक ड्रैगन को जगा के मेरे पास भेज देगा। मैंने उसे बहुत कम आका, मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि वो अपने गोल को पाने के लिए कितना आगे बढ़ सकता है। तुम सभी लोग मुझे माफ कर देना कि तुम लोगों ने मेरा बेवकूफी में मेरा साथ दिया, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कर पाया और अगर मैं कुछ ज्यादा कुछ नहीं कर पाया तो मैं उसकी बस एक आंख तो बाहर ही निकाल सकता हूँ। वैसे ये समय नहीं है मेरी बच्ची के बारे में सोचने का। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इनस अपनी डिवाइन शील्ड का इस्तेमाल करती है और एक सैंडिगुल शेप में बना लेती है और वो नोद से कहती है कि आप इसके सामने आ जाइए। फिर नोद वहाँ खड़ा होकर कहता है कि ऐसे क्या। फिर यहाँ पे लीन अपने मल्टीपल मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है और नोद कहता है कि ये मैजिक तो पिछली बार से अलग है और यहाँ पे लीन कहती है कि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर दी हूँ तो ये पिछली बार से अलग है, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। और ये अपनी पूरी लिमिट पे आ जाती है और तभी ये फायदे कर देती है और नोद बहुत ही ज्यादा तेजी से आगे बढ़ जाता है जिसको देखकर ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि अपने ड्रैगन डेथ करने वाला होता है। तभी दूल कहता है कि अगर इसने ये अटैक कर दिया तो पूरी कंट्री तबाह हो जाएगी। तभी किंग क्लेश कहते हैं तो इसका मतलब तुम मुझे अपनी एक आंख लेने का भी मौका नहीं दे रहे, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करूंगा। जिसके बाद ये अपनी तलवार को नीचे रख के अपनी एक छोटी सी तलवार निकालते हैं जिसमें से बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आ रही होती है। तभी 6 सोवियन में से एक सेन कहते हैं कि ये जो अटैक है वो इनका पूरा माना ले लेगा और यहाँ पे किंग क्लेश अटैक करने वाले हो रहे होते हैं और एल्डर ड्रैगन भी इनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन तभी अचानक से
नोर आता है और पेरिस्किल का इस्तेमाल कर देता है, जिससे ड्रैगन का मुंह घूम जाता है और वो अपनी ड्रैगन ब्रेथ दूसरे डायरेक्शन में दे देता है, जिससे वो गिर भी जाता है। और फिर एल्डर ड्रैगन कहते हैं, आखिरकार मेरी स्किन के ऊपर इतनी धूल क्यों है, आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है और ये बंदा मेरे आगे क्यों खड़ा हुआ है। ये बंदा देखने पे बाकी बंदों से बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है। फिर तभी एल्डर ड्रैगन नोर के ऊपर ड्रैगन टेल का हमला करता है, पर नोर पेरिस्किल का यूज करके उसे भी पैरी कर देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जब लिन ने नोर के ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करा था और यहाँ नोर बहुत ही तेजी से ज्यादा होता है, लेकिन वो ठोकर खा के गोल गोल घूमने लगता है। फिर एकदम से उसे होश आता है और वो अपनी बॉडी पे बॉडी एनहांसमेंट का यूज करता है, जिससे वो अपनी फुल पावर के साथ भागने लगता है। फिर एकदम से वो अपने सामने एक दीवार देखता है और वो फिर से अपनी एबिलिटी का यूज करके एकदम से बहुत लंबी छलांग मारता है और वो यहाँ दीवार के ऊपर आ जाता है और वो ड्रैगन को देखता है जब ड्रैगन अपनी ड्रैगन ब्रेथ का यूज कर रहा होता है। और यहाँ नोर अपने मन में कहता है, मैं कुछ ही देर में यहाँ इतनी दूर आ चुका हूँ, पर रुको, क्या मैं उसके ऊपर क्रैश होने वाला हूँ। और यहाँ नोर तेजी से ड्रैगन के पास जा रहा होता है और वो तभी एकदम से पेरिस्किल का इस्तेमाल कर देता है। और फिर यहाँ प्रेजेंट सीन में नोर कहता है कि मैंने किसी तरह इसे मैनेज कर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे लिन को कहना होगा कि ये चीज हम दोबारा नहीं करें। वैसे मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि मैंने इसके अटैक को बड़े आराम से डॉज कर लिया और साथ ही में जो ड्रैगन का साइज है मैं उसको भी देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ और साथ में जो लिन का मैजिक था वो भी बहुत तगड़ा था। तभी ड्रैगन उठ के खड़ा हो जाता है और नोर यहाँ कहता है, ये डरने का टाइम नहीं है, ये लड़ने का टाइम है। फिर यहाँ पे ड्रैगन नोर पे चिल्लाता है और यहाँ पे साइड में इनस और बाकी सब जा रहे होते हैं और वो लोग सिटी में आ चुके होते हैं। तभी इनस कहती है, हमें किंग क्लिस को लेकर यहाँ से निकलना होगा। तभी दो लोग एकदम से कहते हैं ध्यान से और इनके ऊपर कुछ पत्थर गिरने लगते हैं, लेकिन ये लोग उससे बच जाते हैं और इनस यहाँ पे अपनी डिवाइन शील्ड का यूज कर लेती है और यहाँ पे राजकुमारी को बचा लेती है। तभी यहाँ पे लिन देखती है यहाँ पे बहुत सारे गोब्लिन एम्परर आ चुके हैं और तभी लिन कहती है, वैसे तो ये गोब्लिन एम्परर छोटे जिससे मैंने और नो सेंसे ने फाइट की थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अगर नो सेंसे यहाँ होते तो क्या करते। तभी इनस कहती है, आप पीछे रहिए। फिर लिन कहती है, कोई बात नहीं, हम इनसे फाइटिंग करेंगे, वैसे भी सिर्फ गोब्लिन ही तो है। तभी इनस भी कहती है, हाँ ये सिर्फ एक नॉर्मल से गोब्लिन ही तो है, उस ड्रैगन के सामने ये सिर्फ गोब्लिन ही है। और तभी यहाँ पे लिन अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन गोब्लिन पे कोई असर नहीं पड़ता। तभी रोलो कहता है, मुझे माफ करना, और फिर वो अपने मैजिक का यूज कर देता है और कहता है, रुक जाओ, जिसके कारण वो सभी मॉन्स्टर वहाँ रुक जाते हैं। और तभी यहाँ लिन अपने आइस मैजिक इस्तेमाल करके उन गोब्लिन्स को फ्रीज कर देती है और फिर इनस अपनी डिवाइन शील्ड को डिवाइन स्वॉर्ड बनाकर उन सभी गोब्लिन्स को एक बार में खत्म कर देती है। तभी लिन इनस को दिक्कत कहती है, इनका जो दूसरा टाइटल डिवाइन स्वॉर्ड है वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, सच में इनकी तलवारबाजी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। तभी यहाँ लिन कहती है, जो जोलो है उसने भी अपने मैजिक का इस्तेमाल करा और यहाँ पे जो गोब्लिन्स है उनको रोक दिया। वैसे तो ये पावर इसे बाय बर्थ मिली है, पर ये एबिलिटी बहुत ही ज्यादा लाजवाब है और इसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करा है, ये सच में एक कमाल का लड़का है। तभी हम यहाँ नोर को देखते हैं जो कि ड्रैगन के ऊपर अपनी पेरिस्किल का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ एल्डर ड्रैगन कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है, लोग मुझे देखकर एकदम डर जाते हैं और जो मेरी स्किन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हो रहा, आखिरकार ये बंदा ऐसा कैसे कर पा रहा है। और यहाँ पे नोर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं इस तलवार का कितना भी इस्तेमाल कर लूं पर इस तलवार पे बिल्कुल भी खरोच नहीं आती, आखिरकार ये तलवार है क्या, लेकिन मुझे इसके बारे में बाद में सोचना चाहिए, मुझे अभी तो इस लड़ाई पे फोकस करना चाहिए। फिर यहाँ एल्डर ड्रैगन कहते हैं, लगता है मेरे से गलती हो गई, पर मैं इस गलती को दोबारा से नहीं करूंगा। और ये फिर आसमान में जाता है और अपने अटैक को तैयार कर रहा होता है और फिर एल्डर ड्रैगन एक बहुत ही बड़ा पावरफुल सा ड्रैगन ब्रेथ कर देता है, लेकिन नोर नीचे से पेरिस्किल का इस्तेमाल करता है, जिसके कारण इसकी जो ड्रैगन ब्रेथ होती है वो बिल्कुल आसमान में चली जाती है। और फिर यहाँ ड्रैगन बहुत ही तेज से धाड़ मारता है, जिसपे जोलो कहता है कि ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि वो यहाँ पे नोर को अपना दुश्मन समझ रहा है, पर नोर उसको अपना दुश्मन नहीं समझ रहा। और फिर यहाँ ड्रैगन अपनी फुल पावर से नोर के ऊपर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन नोर पेरिस्किल का यूज करके उस ड्रैगन के दांत को तोड़ देता है, जिसके कारण वो ड्रैगन शांत हो जाता है। तभी नोर को अपनी डैडी की बात याद आती है कि उसके डैड ने कहा था कि ड्रैगन की स्किन, ड्रैगन के दांत और जो ड्रैगन की हड्डियां है वो बहुत ही ज्यादा कीमती होती है, क्योंकि तुम उनसे दवाइयां और वेपन बना सकते हो, जिससे तुम्हारा नाम हो जाएगा और ड्रैगन को मारने के बाद तुम एक हीरो कहलाओगे। और तभी नोर अपनी तलवार को यहाँ रख के नीचे बैठकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी एक हीरो बन पाऊंगा। और तभी यहाँ इनस और बाकी सब भागते हुए आ रहे होते हैं नोर के पास और यहाँ ऊपर से किंग क्लिस ये सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी नोर इनस और बाकी सबको दिक्कत हाथ हिलाता है। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो कमेंट में सुबतासी जरूर लिख के जाना। सुबतासी की स्पेलिंग नहीं आती तो स्क्रीन पर देख ही सकते हो। और अगली वीडियो तक के लिए सायोनारा।